नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ही करते हैं और जैसा कि कल मैंने आपको बुलेटिन में बताया था कि आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, राजनीतिक परिवारों की समीक्षा करने की श्रृंखला। और इस कड़ी में आगे चलकर हम राजगढ़ को, नौहर को, तारानगर को, इन क्षेत्रों को भी लेंगे। लेकिन वर्तमान में हम बादरा के तमाम राजनीतिक परिवारों की एक एक करके समीक्षा करेंगे दोस्तों। जैसा कि नए युवा है और जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, उनको ये भी जानने की उत्सुकता रहती है कि राजनीतिक परिवार कौन कौन से हैं और उन परिवारों का फैलाव कैसा है, उन राजनीतिक परिवारों ने क्षेत्र के लिए क्या किया, कितनी बार विधायक रहे हैं, कितने वोट लिए, कौन उनके परिवारों में है, क्या योगदान इस क्षेत्र को इन राजनीतिक परिवारों का है। तो कुल मिला के ये श्रृंखला आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस परिवार में श्रृंखला में सर्वप्रथम दोस्तों खेताराम बेनीवाल का गांधी बड़ी का परिवार लेते हैं। इस परिवार का क्या योगदान है इसके बारे में आपको बताऊं तो खेताराम बेनीवाल गांधी बड़ी के परिवार का ये योगदान है कि 9 चुनाव विधानसभा के लड़े इस परिवार ने। अब तक 9 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 4 चुनाव विधायक के जीते हैं। तो इस परिवार ने क्षेत्र को 4 विधायक दिए हैं और जिनमें से 5 बार उनको हार भी मिली है। तो 9 चुनाव लड़े हैं। सर्वाधिक चुनाव लड़ने वाला परिवार कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। आगे चलकर इस श्रृंखला में जो गांधी बड़ी के बाद में छानी बड़ी का परिवार है, स्वर्गीय लालचंद डूडी जी का परिवार है, उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और विस्तार से बताएंगे बढ़िया परिवार के बारे में भी। और विस्तार से हम बताएंगे बलवान पूनिया, हंसराज आर्य आदि सभी तमाम राजनीतिक परिवारों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो कुल 4 विधायक देने वाले इस बेनीवाल परिवार की समीक्षा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, खेताराम बेनीवाल गांधी बड़ी के जो है संजीव बेनीवाल के दादाजी, उनके 4 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं दोस्तों। और सबसे बड़े सुपुत्र उनके रहे हरदत्त सिंह बेनीवाल। दोस्तों, हरदत्त सिंह बेनीवाल ने इस परिवार में राजनीति की शुरुआत की थी और 1952 में प्रथम चुनाव लड़ा था। तब से देश में चुनाव की श्रृंखला शुरू हुई थी और राजस्थान में एक प्रकार से प्रथम चुनाव ही था 1952 को राजस्थान का। और बादरा में भी प्रथम चुनाव जब हुआ तो हंसराज आर्य प्रथम विधायक बादरा के बने थे। लेकिन रनर रहे थे यहाँ दोस्तों हरदत्त सिंह बेनीवाल, जिन्होंने 6416 वोट लिए थे। केएमपीडी पार्टी से चुनाव लड़ा था और ये प्रथम चुनाव ही उनका था। और हरदत्त सिंह बेनीवाल ने शुरुआत की थी राजनीति की बेनीवाल परिवार की तरफ से। और दूसरा चुनाव 1962 में लड़े और जीते, विधायक बने, 3 वर्षों तक विधायक रहे। उस समय बादरा मरज थी नौहर विधानसभा में। तो आइए जानते हैं हरदत्त सिंह बेनीवाल के परिवार को। उनके भी 3 पुत्र और 2 पुत्रियां है। और दोस्तों, बड़े पुत्र का नाम नरेंद्र बेनीवाल, जिनका निधन हो चुका है दोस्तों, वो जयपुर में उनका परिवार निवास करता है। उनके एक पुत्र पप्पू उर्फ भूपेंद्र और एक पुत्री है, जयपुर में ही उनका परिवार रहता है। और दूसरा पुत्र जोगेंद्र, उनका भी निधन हो चुका है दोस्तों। उनके एक पुत्र गजेंद्र है, 2 पुत्रियाँ हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर उनके पुत्र है देवेंद्र बेनीवाल, उनका भी निधन हो चुका है। पुत्र उनका एक गजेंद्र और 3 पुत्रियाँ हैं इनकी। और नंबर 4 पर पुत्री सन्नो है, उनका भी निधन हो चुका है। और 5 नंबर पर विजया पुत्री है जो कि मौजूद है। और दोस्तों, ये परिवार है हरदत्त सिंह बेनीवाल का। खेताराम जी बेनीवाल के नंबर 2 के पुत्र रहे चंदूलाल बेनीवाल। तो ये एक प्रकार से किसान रहे, लेकिन उनके 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं दोस्तों। बड़ा परिवार है ये भी, और ये भी राजनीतिक रसूख वाला परिवार है दोस्तों। इस परिवार का भी परिचय मैं आपको बताऊं। बड़ी पुत्री रही उनकी मांडी देवी, और 2 नंबर पर पीताम्बर सिंह पुत्र रहे हैं, और 3 नंबर पर लीलावती देवी
पुत्री रही हैं। नंबर 4 पर विक्रम सिंह बेनीवाल रहे हैं पुत्र के रूप में। 5 नंबर पर शेर सिंह बेनीवाल रहे हैं पुत्र के रूप में, जो कि कांग्रेस के नेता क्षेत्र के और हर बार कांग्रेस पार्टी की टिकट की मांग भी वो करते हैं। तो नंबर 6 पर दलीप सिंह बेनीवाल और नंबर 7 पर संतोष देवी पुत्री रही है। और 8 नंबर पर भीम सिंह बेनीवाल जो कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, उनके सुपुत्र अजीत बेनीवाल, भीम सिंह बेनीवाल के सुपुत्र अजीत बेनीवाल, जो इस चुनाव में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के भीम सिंह बेनीवाल के रूप में भी जो है एक बार विधानसभा का चुनाव ये लड़ चुके हैं। तो चंदूलाल बेनीवाल की तरफ से भी उनके पुत्रों ने एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। और भीम सिंह बेनीवाल ने 2008 में ये चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। भारतीय जनता पार्टी और इन लोग का गठबंधन हुआ था उस समय, और इन लोग की टिकट लेकर वो आए थे। 4,963 महज वोट मिले थे, मात्र 3.22% वोट मिले थे। और इसी चुनाव में भीम सिंह बेनीवाल नंबर 5 पर रहे थे। लेकिन इसी चुनाव की बात करें तो नंबर 2 पर संजीव बेनीवाल रहे थे, इसी खेताराम बेनीवाल परिवार के, जो कि कांग्रेस की टिकट से 40,746 वोट लिए थे। और ये वोट प्रतिशत था दोस्तों 26.4। तो कुल मिला के 2 बेनीवाल परिवारों ने एक साथ चुनाव लड़ा 2008 का। और नंबर 3 पर खेताराम बेनीवाल के पुत्री थी नथिया देवी, उनके भी पुत्र उमेश जिनका निधन हो चुका है, पुत्र शेर सिंह, 2 पुत्र और 1 पुत्रियाँ उनके भी थी, एक पुत्री तारावती है दोस्तों। इसके अलावा नंबर 4 पर पतराम बेनीवाल है, खेताराम बेनीवाल के नंबर 4 पर पुत्र रहे हैं पतराम बेनीवाल। ये एक प्रकार से गैर राजनीतिक परिवार है, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं दोस्तों। और बड़े पुत्र का नाम वीरेंद्र है, जिनका निधन हो चुका है। नंबर 2 पर संतोष देवी पुत्री, नंबर 3 पर मधु, नंबर 4 पर अनिल पुत्र के रूप में है, और नंबर 5 पर रजनी पुत्री के रूप में है। ये गैर राजनीतिक परिवार है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें नंबर 5 पर, तो दयाराम बेनीवाल का परिवार आता है नंबर 5 पर, खेताराम जी बेनीवाल के नंबर 5 के पुत्र। तो दयाराम बेनीवाल भी विधायक रह चुके हैं दोस्तों। 1965 में जब नोहर में मरज थी बादरा, उस समय 21,957 वोट लिए थे जसवंत डूडी को, जो कि कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे। 17,308 वोट आए थे, उनको हराया था दयाराम बेनीवाल ने। तो ये संजीव बेनीवाल के पिता हैं दोस्तों। यहाँ भी राजनीतिक जारी थी। 1962 में भी, माफ़ कीजिएगा, विधायक बने इसी परिवार के आरदत्त बेनीवाल। और 1965 में दूसरी बार बेनीवाल परिवार में ये अवसर आया विधायक बनने का, और 2 साल तक वो विधायक रहे। इसके अलावा दयाराम बेनीवाल दोस्तों प्रधान भी रहे हैं। 18/6/1972 से लगातार 17/5/1977 तक वो प्रधान रहे हैं। 1972 से 1977 तक लगातार वो प्रधान रहे हैं, और 2 वर्ष तक विधायक रहे। और विधानसभा नोहर रही है जब मरज थी बादरा नोहर में। और बादरा को 1957 से 1962 तक दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नोहर में मर्ज किया गया था 1957 से दोस्तों। तो कुल मिला के बादरा जो है मर्ज रही। इसके बाद में बात करें दयाराम बेनीवाल के पुत्रों की, तो सबसे बड़ी उनकी पुत्री रही संतोष देवी है। और इसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं संजीव बेनीवाल, जो कि बादरा इलाके से 2 बार विधायक बन चुके हैं दोस्तों। और नंबर 3 पर विजया देवी पुत्री हैं। तो 3 भाई बहन हैं दोस्तों ये। और दयाराम जी बेनीवाल में परिवार में 2 पुत्री और 1 पुत्र के रूप में है। तो संजीव बेनीवाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 12वीं कक्षा उन्होंने 1982 में भोपाल में पास की। और उसके बाद में संजीव बेनीवाल जो उनका जन्म हुआ था 15/8/1966 को, और भोपाल में 12वीं तक शिक्षा के बाद दोस्तों 1988 तक स्नातक कर ली थी उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। इसके बाद में अगर बात करें तो 1990 में MA सामाजिक विज्ञान से, राजनीतिक विज्ञान से,
और 1992 में एमए की इतिहास से। तो कुल मिला के उनकी ये पढ़ाई रही थी। 1993 में राजनीतिक प्रारंभ कर दी थी दोस्तों। और कुल मिला के प्रोफेसर केदार को कौन नहीं जानता होगा, श्री गंगानगर के धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं संजीव बेनीवाल। श्री गंगानगर के धुरंधर नेता प्रोफेसर केदार के शिष्य रहे हैं। तो 1993 में राजनीति प्रारंभ कर दी थी, लेकिन उस समय टिकट उनको नहीं मिली थी। कांग्रेस की टिकट एक प्रकार से उस समय वो मांग कर रहे थे, लेकिन विधिवत अगर माना जाए तो 1995 से उन्होंने फुल फ्लैश राजनीति शुरू कर दी थी। और 1998 को पार्टी ने विश्वास किया और उनको कांग्रेस की टिकट भी दी। 1998 को 41,624 वोट लेकर संजीव बेनीवाल पहली बार विधायक बने। 35.47% वोट लिए थे। 2544 वोटों से जीत दर्ज की थी, मामूली जीत थी। रनर रहे यहाँ लालचंद डूडी दोस्तों। बीजेपी की टिकट मिली थी। 39,080 वोट लालचंद डूडी को उस समय प्राप्त हुए थे। 33.03% ये रहा था वोट प्रतिशत। तो कुल मिला के पहली बार 1998 को चुनाव लड़ा और जीता संजीव बेनीवाल ने। 2003 में डॉक्टर सुरेश चौधरी जब विधायक बने थे 28.97% वोट लेकर, उस समय दोस्तों रनर रही थी विमला डूडी, क्योंकि लालचंद डूडी का यहाँ निधन हो गया था। वो आगे उनके परिवार के बारे में बताएंगे, उस समय आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। लेकिन इस चुनाव में 2003 के संजीव बेनीवाल नंबर 3 पर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस की टिकट फिर मिली थी संजीव बेनीवाल को। 28,437 वोट संजीव बेनीवाल को मिले थे। 21.68% ये था। तो ये चुनाव था। उसके बाद में 2008 को फिर चुनाव लड़े संजीव बेनीवाल। संजीव बेनीवाल वो शख्स है दोस्तों, लगातार चुनाव लड़ते रहे। तो चुनाव मैदान उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और यही रीज़न है कि बहुत मजबूत सशक्त उम्मीदवार के रूप में संजीव बेनीवाल घराने को वर्तमान में भी माना जाता है। 2008 में चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव को जयदीप डूडी ने जीता था 76,071 वोट से। लेकिन यहाँ संजीव बेनीवाल रनर रहे थे। संजीव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट ली थी, यहाँ भी मिली थी उनको। 40,796 वोट मिले थे यहाँ भी संजीव बेनीवाल को, और ये था 26.4% दोस्तों। तो अच्छा खासा प्रतिशत था। 2013 में फिर वो कांग्रेस की टिकट से ही थे, लेकिन भाजपा में चेहरे बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ संजीव बेनीवाल इस बार लगातार संघर्ष करते हुए क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आ चुके थे 2013 में। और गांव-गांव ढाणी-ढाणी संजीव बेनीवाल का जो है वो उस समय प्रभुत्व दिखाई दे रहा था। और हुआ भी ऐसा ही, भाजपा ने संजीव बेनीवाल को टिकट पकड़ा दी और उस समय भाजपा की टिकट पहली बार भादरा से संजीव बेनीवाल के थ्रू जीती और 2013 में विधायक बने संजीव बेनीवाल। 65,000 वोट लिए थे उस समय और 35.32% था ये मत प्रतिशत। 26,488 वोटों से जीते थे दोस्तों। 2013 में बलवान पूनिया को यहाँ हराया था। 2 नंबर पर बलवान पूनिया रहे थे, 3 नंबर पर सुखदेव सिंह शेखावत रहे थे। यहाँ बलवान पूनिया ने 38,000 वोट लेकर नंबर 2 पर स्थिति बनाई थी। तो कुल मिला के इस चुनाव में विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने थे और बेनीवाल खेताराम बेनीवाल परिवार को तीसरी बार ये उपलब्धि चौथी बार माफ़ कीजिएगा ये उपलब्धि दिलाई थी। लगातार विधायक बने संजीव बेनीवाल। 2098 में बने 1900 और उसके बाद में 2013 को बने। उसके बाद में 2018 में बलवान पूनिया विधायक बने, लेकिन यहाँ भी संजीव बेनीवाल रनर रहे। बीजेपी की टिकट ही मिली थी। 59,051 वोट मिले थे उनको। वोट प्रतिशत भी 29% रहा था, यहाँ 41% रहा था बलवान पूनिया का। तो कुल मिला के ये चुनाव अब 2023 के चुनाव में फिर कमर कस चुके हैं संजीव बेनीवाल, फिर भारी दिखाई दे रहे हैं और फिर एक बार गांव-गांव ढाणी-ढाणी अपने चुनावी अभियान को चलाए हुए हैं। तो लगातार 25 वर्षों से अधिक की राजनीति संजीव बेनीवाल की हो गई और लगभग मैंने आपको बताया 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ा इस बेनीवाल परिवार ने और सर्वाधिक 3 शख्सियतें दी है विधायक की।
तीन शख्सियतें। और संजीव बेनीवाल के परिवार की बात करूँ तो उनके दो पुत्र हैं दोस्तों। बड़े पुत्र का नाम करण बेनीवाल है, जो कि बाड़ी से 11 नंबर ब्लॉक से चुनाव भी जीते हैं ब्लॉक का, और ये उनका पहला ब्लॉक का चुनाव था। तो नेताओं के पुत्र हैं दोस्तों, चुनाव लड़ेंगे ही। और छोटे पुत्र का नाम है अर्जुन है। तो दोनों की शादियां हो चुकी है। और दोस्तों लगभग देखा जाए तो बेनीवाल परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 4 विधायक इस परिवार ने अब तक बादरा इलाके को दिए हैं। तो कुल मिला के इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, और अगली श्रृंखला में फिर किसी राजनीतिक परिवार की समीक्षा करेंगे, और युवाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा कि राजनीतिक परिवार कौन कौन से हैं और किस प्रकार उनका परिवार कहाँ कहाँ निवास करता है। तो ये रहा दोस्तों खेताराम बेनीवाल का परिवार। कैसी लगी समीक्षा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। अब कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे और नए राजनीतिक परिवार के साथ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।